जंगी तैयारे जो कि इतने भरपूर तरीके से, और आज फ्रांस के अखबार ले मोंड ने उसने भारत की ऐसी की तैसी कर दी। एक तरह से उसने कह दिया कि जी फ्रांस के तैयारे राफेल बहुत बेहतरीन है, भारत के पायलट निकम्मे हैं। इसके बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा, ड्रोन्स भेज दिए, उनको भी पाकिस्तान ने मार गिराया। तो पाकिस्तान का माशाल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। सबसे पहली चीज मैं ये बताता हूँ कि ये जो यूएवीज की या ड्रोन्स की जो आप बात कर रही हैं, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने चारों शाने चित करके रख दिए जी इंडियंस के। और पाकिस्तान एयरफोर्स हैज इमर्ज्ड एज द विनर एंड द विक्टर। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे ये बात करते थे कि जी हमारी एयरफोर्स ऐसी है और हमारे पास ये काबिलियत है, आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन एयरफोर्स को। और इंडियन एयरफोर्स अब कहाँ पे है आप ये देख लीजिए कि उनके, जिस तरह आपने कहा कि 5 जहाज उनके गिर गए, जो और फिर एक ड्रोन भी गिरा है जो जो कि वो इतना ही केपेबल था जितना ही एक मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है। तो जी बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स को 6 जहाजों की किल की बर्तरी है 6-0 के ऊपर। तो आप देखिए, जब आपके अगेंस्ट इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो फिर इंडियंस का मोराल किधर होगा। बिल्कुल। और फिर आप बदनाम हो गए सारी दुनिया में। इतने आप चैंपियन बनते थे कि जी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अगर आप याद करें तो 2019 में मोदी साहब ने कहा था अगर मेरे पास राफेल होता तो मैं इनको सबक सिखा देता। जी आज आप मोदी साहब से ये पूछें कि जी आपने कोई सबक सीखा, क्योंकि आज तो आपके पास राफेल था, तो वो सर, सबक वो किधर नरेंद्र गया जो मोदी सर वो मोदी शायद अपनी आवाम को कह रहा होगा, या फिर वो अपने ही फजाइया को कह रहा होगा कि राफेल होता तो मैं सबक सिखा देता कि हारना कैसे है, गिरना दोबारा कैसे है। जी बिल्कुल। ये एक्चुअली आप देखें ना, मोदी साहब का एक्चुअली एजेंडा जो है वो बड़ा क्लियर है कि वो जो है एक किस्म का हेजेमनिस्टिक उनके डिजाइन हैं। जी हिंदुत्व और आरएसएस का कोलूजन है उनके दिमाग में, और फिर वो उसी तरह अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप अपना मुल्क तो जैसे मर्जी चलाएं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप ये वाला जो हेजेमनिस्टिक जो आपका जो एटीट्यूड है, ये आप अपने नेबर्स के ऊपर नहीं दिखा सकते। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो एम्बिशन है रीजनल पावर बनने की, वो भी पूरी राइट। नहीं हो रही। बिल्कुल और फिर सारे सारे नेबर्स को भी वो दबा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके उनके राह में रुकावट कौन है? रुकावट तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने उनको रीजनल पावर ही नहीं बनने दिया जो कि एम्बिशन रखते हैं वर्ल्ड पावर बनने की। तो ये इस तरह की जब आपकी बेसिकली वेयर विद ऑल हो कि जबकि आप सारा जो कहते हैं वो करने के काबिल नहीं होते, हाँ तो फिर आप जो है सिर्फ जबान से ही ये जंगें लड़ने की करते हैं, और जबानों से जंगें नहीं लड़ी जाती। और ये मोदी साहब को पता होना चाहिए। ये जी गुजरात की नहीं है जहाँ पे वो जो मर्जी चाहेंगे कर देंगे, जो मर्जी, जिसका कत्ल कर दिया, जिसको मार दिया, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और अभी आप देखें कि जब उनको एरियल डिफीट हुई है, और एक मैसिव एरियल डिफीट हुई है, तो आप देखें आज उन्होंने जो अपने भेजे ड्रोन, ड्रोन से वो क्या कर लेंगे। पहली तो बात यह है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है और आपने ये ड्रोन भेजे हैं छोटे वाले, तो आप ये देखिए छोटे ड्रोन भेज के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आपने जो सबसे बड़े अचीवमेंट किया वो ये था, यू हैव डिक्लेयर्ड योरसेल्फ अ defeatist in the air combat which took place on the 7th, परसों परसों जो भी। और फिर आज आप ये जो देख लें कि क्या इन्होंने किया। अब आज जो इन्होंने ये अपने इजरायली मेड जो हारो यूएवी जी भेजे हैं, जी या ये इसकी भी जी ये है कि अब ये लो स्केल या लो इंटेंसिटी ऑपरेशन राइट करना चाह रहे हैं राइट। जिसके अंदर ये एक्सपोज ना हो या ये कुछ करने के काबिल ना हो। ठीक देखिए आज आपने उनके जो है 30 से ज्यादा ये गिरा दिए, ठीक। ये जो इन्होंने भेजने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपनी फजाई बढ़तरी, बल्कि अपनी अस्करी बढ़तरी, अपनी फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस वो एस्टैब्लिश कर दी है। अब भारत के किस किस चीज़ का मुकाबला करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए? तैयारे हमने गिरा दिए, ड्रोन्स हमने गिरा दिए, भारत की हर कोशिश को हमने नाकाम बना दिया। जो हमने कहा है कि हम अगर भारत को जवाब देंगे तो एट द प्लेस, एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड विद द मोड ऑफ आवर चूजिंग। सो व्हाट नेक्स्ट सर? लेकिन जी ये जो रिस्पॉन्स इंडिया की क्या ऐसी कोई मूव होगी जिससे वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी
सिचुएशन ऐसी है कि वी वी हैव द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हमारा है कि हम उनको किस वक्त अटैक करें हम्म। और हम कौन सी जगह को अटैक करें, किस टाइम हम उनके ऊपर अटैक करें। हम्म। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जिस तरह जब इंडिया ने अटैक करना था तो ये एडवांटेज उनके पास था, जी। हमारे पास नहीं था। वी वर द डिफेंसिव साइड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब आप डिफेंसिव होते हैं, बिकॉज आपने दुश्मन के प्लान को ना कि सिर्फ नाकारा बनाना होता है, फिर आपने उसके ऊपर अबूर हासिल करना होता है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और उन्होंने जिस वक्त इस चैलेंज को कबूल किया और बड़ी खुशusलूबी से उन्होंने इसको जी। एंड तक पहुंचाया। अब द सिचुएशन इज ऑपोजिट नाउ, द इनिशिएटिव इज विद द पाकिस्तान, और ये हमारी आर्म फोर्सेस के पास एडवांटेज है कि हम उनको किस वक्त ये इस तरह की मूव करें कि हम ठीक। उनको नुकसान पहुंचाएं ठीक। या हम अपना बदला लें। अब क्या वो कर सकते हैं? उनके लिए तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि वो, इट इज गोइंग टू बी आर चूजिंग। हमने उनको अब जो है सबक सिखाना है। जब हमने उनको सबक सिखाना है तो उनकी ऑप्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं और मुश्किल हो जाती हैं। और कम तो मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह कम हो जाएंगी, लेकिन ये ठीक। कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। राइट। लेकिन जब आप एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देते हैं और एक रेस्ट्रेंट से रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा ये एडवांटेज होता है कि जो एनिमी के पास कोई कार्ड्स अप स्लीव होते हैं कि ठीक। जी हम राइट। ये ट्रम्प कार्ड राइट। खेल देंगे, हम ये कर देंगे, राइट। उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक। उसका रीजन सिर्फ ठीक। ये है कि दे आर ऑन द डिफेंसिव एंड वी आर ऑन द ऑफेंसिव। तो इस तरह की कोई उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो कोई ठीक। ऐसा काम कर देंगे कि हम डर जाएंगे। देखिए जी, ठीक। ठीक है। आपकी आज जो है आर्म फोर्सेस का जो ऑर्डर ऑफ बैटल है, उसमें एयरफोर्स की आपकी उनके ऊपर असेंडेंसी है प्रैक्टिकली, बिकॉज आपने उनके छः जहाज, मैं तो उसको यूएवी को भी छवा जहाज गिनता हूँ, छः जहाज आपने उनके गिरा दिए। ठीक। और उसके बाद अब आप देखें कि आर्मी की क्या उनके साथ कंपैरिजन है। अदर देन दी मैन पावर,